ये बड़ा अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में खूब कमेंट्स करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मैं तो हमेशा हालचाल पूछता हूँ अखिलेश जी से, लेकिन रात में फ़ोन करता हूँ क्योंकि वो बड़ा लेट से उठते हैं तो बात नहीं हो पाती। आप कह रहे हैं वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते। ये मिलते जुलते कब हैं आप लोग? मैं तो नहीं मिलता कभी। तो कैसे पता चला स्मार्टफोन नहीं मुझे चला तो पाते? जानकारी जो अधिकारी उनके यहाँ भी हैं वो हमारे यहाँ भी कभी थे। वही अधिकारी यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ कर रहे हैं। आप अधिकारियों की शामत ला रहे हैं नाहक। देखिए, ये अनुभव पाना, ये जब पूर्व हो जाएंगे तब ये असली अनुभव पाएंगे। अभी उन्हें अनुभव नहीं मिला है। पूर्व का अनुभव क्या क्या है आपका, जो सबसे कठोर और बिटर अनुभव रहा? अधिकारी किसी के नहीं है और उनसे काम लेना आना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से अधिकारी को आप खतरे में डाल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी जाने। एक तो हमारे गांव का पड़ोसी है जिसका बहुत सुन रहे हैं आजकल। अब किसानों के मुद्दे पर आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आते हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार ने करा दी। उनको लग रहा है कि अब इससे किसान उनकी तरफ आ जाएंगे। क्या गलत सोच रहे हो? और आरएलडी के साथ आपके गठबंधन से आप कितने आश्वस्त हैं कि जाट वोट आपकी तरफ आए? पंजाब के किसान प्रधानमंत्री जी को जाने देते और कम से कम खाली कुर्सियां देकर के प्रधानमंत्री जी का भाषण जो होता वो बताते कि 3 कानून क्यों लागू किए और 3 कानून क्यों हटा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी बताती। ये देश के किसानों को संकट डालने के लिए कानून थे, किसानों को बर्बाद करने वाले कानून थे। जब मंडी बनानी थी, पैदावार की सही कीमत देनी थी, तब नहीं दे पा रहे। आप ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए तो उनको तेल का सब कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन न सरसों की कीमत दे रहे हैं किसानों को, और न सरसों का तेल जब तैयार होता है वो गरीब को महंगा खरीदना पड़ रहा है। ये कौन सा हिसाब किताब है? ये सरकार बताए क्या हिसाब किताब बनाया हुआ उन्होंने? तो आपको लग रहा है कि किसान आपकी तरफ आ जाएंगे? वो तो आश्वस्त हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी इस सरकार ने ऐसा किसी कानून में नहीं किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिन किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, उन्हीं किसानों को पुजारी क्यों कह रहे हैं? उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वोट के खातिर आपने ये कानून वापस लिए हैं। किसान समझदार है, वो जानता है कि हो सकता है उसके वोट के साथ खिलवाड़ हो जाए, इसलिए एक भी वोट वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने वाले। अब मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर जरा आते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आपने जिन्ना को इस चुनाव में इसीलिए लाया क्योंकि आपको ये डर था कि बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में, इस बार तो हैदराबाद वाले ओवैसी जी भी आए हुए हैं, तो कहीं वोट बट ना जाए। भारतीय जनता पार्टी सुनती कम है। उन्होंने पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी उनसे गन्ने के हिसाब किताब मानना चाहती है। इस बार जहां से चुनाव हो रहा है वहां के किसानों का गन्ना भुगतान होगा कि नहीं होगा कीमत, और दूसरा वहां का किसान जानता है उनके मान सम्मान का ये चुनाव है। जिन किसानों के सम्मान को इन्होंने खत्म किया है, वो एक एक किसान वहां पर तैयार है अपने मान सम्मान के लिए वोट डालने के लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब पार्टी का सफाया होगा। नहीं, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं सर? हमने अपनी बात तो कह दी, जनता को बताना था बता दिया। नहीं, वो तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सवाल का भी जवाब दीजिए। सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है ओवैसी साहब या अन्य पार्टियां, क्योंकि देखिए सबने उनको रूल आउट किया, लेकिन बंगाल हो, बिहार हो, उन्होंने अपने वोट प्रतिशत में इजाफा किया, महाराष्ट्र में तो कर ही रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है उनके आने से? समाजवादी पार्टी जहां हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है और जितने भी अल्पसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश के, देश के, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, बौद्ध के खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैन लोगों के खिलाफ है। बताओ, जैन ढूंढने गए थे दूसरे, मिल गए दूसरे, कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और जितना अपमान मुस्लिम भाइयों का भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना किसी सरकार ने नहीं किया होगा। इसलिए अल्पसंख्यक पूरा समाजवादी पार्टी की इस बार मदद करने जा रहा है, और साथ ही साथ पूरे देश के किसान देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसान क्या फैसला लेंगे। आप बताइए, सबसे ज्यादा अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं कर रही है? झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं बोलती है? नहीं, वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं 80% बनाम 20% है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा।
लेकिन उसको काउंटर करना भी तो आप ही का काम है, तथ्यों के साथ इस आपको बार करना होगा, जनता या आप भी धर्म की राजनीति के भंवर में फंस गए? इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। 80% लोग इनसे नाराज हैं, मैं कहता हूं 100% लोग नाराज हैं इनसे। कूटे जा रहे हैं मतलब? अभी देखा नहीं आपने, एक किसान गया मंच पर और विधायक जी के एक सांसद कूटा गया। कई विधायक सांसद घुस नहीं पा रहे हैं। सोचिए आप, देश के गवर्नर ये कहें एक स्टेट के कि अगर भारतीय जनता पार्टी गांव में घुसी तो पीटी जाएगी, वो जी गवर्नर बोल रहे हो, और वो भी गवर्नर वो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हों। तो सोचिए उनकी तकलीफ और परेशानी कैसी थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग 47 से 350 325 पहुंचे हैं, आज हम भी 47 हैं, 400 पहुंचेंगे। 47 से 400 आपने 3 छोड़ा है उनके लिए, तो कौन कौन जीतेगा उधर से? 3 ही सीट अपना जाएगी। तय कर लें कौन कौन जीत के आना चाहते हैं।